गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। मैं हिमांशी रहती हूँ हल्द्वानी में। आजकल आई हूँ अपने पहाड़। तो मेरी सुबह की शुरुआत होती है 7 बजे से। उठने के बाद मैंने घर का काम किया, झाड़ू पोछा, अपने घर की सफाई की जो मैं रोज़ करती हूँ। आज तो मैंने सफाई कर ली थी, बाहर भी कर ली थी। और इसके बाद मुझे करनी थी दूसरे रूम में, और मैं चली गई थी दूसरे रूम में सफाई करने, और मैंने फटाफट से दूसरे रूम में भी सफाई की। सफाई करने के बाद मुझे नहाने जाना था, तो मैंने नहा लिया था और मैं नहा के आ गई थी। इसके बाद मैं मम्मी को ढूंढ रही थी, तो मम्मी उधर घर से थोड़ा मतलब घर के पास में कुछ काम कर रही थी, तो मैं मम्मी के पास गई। ये होता है जौ। मम्मी ये गेहूँ नहीं है, जौ है। मतलब मम्मी जौ, पहले के लोग तो मतलब जौ की रोटी खाते थे, अभी के शायद नहीं ही खाते हैं। हम तो नहीं खाते हैं, बाकी को नहीं पता। मतलब इसका गाय के लिए अड़गदोला बना देते हैं। यहाँ पे नेचुरल हवा आ रही थी, तो मम्मी जो बता रही थी। तो मैंने मम्मी को बोला, मम्मी चल नाश्ता कर लेते हैं। तो मम्मी ने कहा चल चलते हैं फिर। तो हमने नाश्ता वास्ता कर लिया था। नाश्ता करने के बाद मुझे धोने थे बहुत सारे बर्तन, क्योंकि मम्मी भी कितना काम करेगी यार। तो फिर मैंने फटाफट से बर्तन, आजकल मैं आई हूँ तो मैंने सोचा बर्तन धो देती, फट तो सारा काम कर लेती जितना मेरे से होगा। तो मैंने बर्तन वर्तन धो लिए थे और मम्मी को नहाना था। मम्मी चली गई थी नहाने। उसके बाद मैं घर से आ गई थी दूर। यार परेशान हो गए हैं, इसलिए मुझे थोड़ा घर से दूर आना पड़ा। क्यों आना पड़ा मैं आपको बता देती हूँ, वीडियो में बने रहें। गाइस तो हमारे वहाँ नेट नहीं चलता है, तो मैं थोड़ा ऊपर आई हूँ घर से। यह घर, तो मैं थोड़ा ऊपर आई, बस सही चलता है। अभी वीडियो डालने का टाइम हो रहा है ना, व्लॉग डालने का। तो मैं वैसे 9 बजे तक अपना व्लॉग डाल देती हूँ, बट आज नेट ही नहीं चल रहा था, तो मुझे मजबूरी में भी नहाने के बाद यहाँ पे आना पड़ा। यहाँ पे थोड़ा नेट सही चलता है ना पहाड़ों में, और कुछ नहीं, बस यही दिक्कत है यार नेट की। नेट बहुत कम चलता है हमारे घर के यहाँ पे, तो बहुत कम चलता है। मेरा टाइम है 8 9 10, 3 घंटे के अंदर ब्लॉग डाल देना, बट आज नेट नहीं चल रहा है, ब्लॉग ही नहीं डाल पा रही हूँ। इसलिए मैं ऊपर आई, 10 बजने वाला था, मैंने कहा फटाफट से नेट, और भी 11 बजने वाला है। मैंने कहा वीडियो पोस्ट हो जाती तो ठीक है। प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करना मेरे को। उसके बाद आई गई थी मैं घर। घर आने के बाद मैंने पिया नींबू पानी, जो बड़े भैया ने बना के रखा था। क्योंकि धूप इतनी थी ना, आज बहुत ज़्यादा धूप थी। वैसे तो सही थी हमारे गेहूँ के लिए भी, और धूप की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। बारिश की वजह से फसल पूरी ख़राब होते जा रही थी, इसलिए। उसके बाद मैंने अपने पड़ोस की भाभी से, उनकी दुकान है, तो उनसे सामान मंगाया था। तो वो सामान लेके आ गई थी। अपनी गाय, मतलब वो गाय है ना, उनके यहाँ गौशाला है, तो वो वहाँ आई थी। मैंने कहा सामान ले आना, तो वो सामान लेके आई थी मेरे लिए, जो मैंने सामान मंगाया था। तो मैं सामान लेके निकल गई थी घर की ओर। मतलब थोड़ा घर से नीचे ही था, तो घर की तरफ जा रही थी, रास्ता ही नहीं था, ऐसे ही जा रही थी। और ये देखो आड़ू, और हवा इतनी तेज़ चलने लग गई थी ना बहुत। और मुझे धोने थे बहुत सारे कपड़े, तो मैं आ गई थी नीचे कपड़े वपड़े धोने। और धूप तो इतनी थी, क्या ही बताऊँ। तो फिर मैंने धोए कपड़े, मेरे मम्मी के और पापा के भी थे, और थोड़ा भैया के भी कपड़े थे छोटे वाले। वो कपड़े छोड़ के गया है कहीं। और उसके बाद मैंने सारे कपड़े धोए, और मैं इतना थक गई थी ना। मम्मी ने बोला था तो साबुन लगा देना कपड़ों में, और मैं छाल दूँगी। तो मैं फटाफट साबुन लगाऊँगी। और बाहर मेरे पीछे का व्यू चेक कर सकते हो, कितना अच्छा लग रहा है, और हवा चल रही थी इतनी मस्त। तो मैंने धो लिए थे सारे कपड़े। बचपन में कौन कौन इसे देख के हल्ला करता था, कमेंट करना प्लीज़। ये हेलीकॉप्टर है, ये दिख नहीं रहा था। और फिर मम्मी आ गई थी कपड़े छानने मेरे साथ। और फिर मैं कपड़े लेके छत में चली गई थी, और इतनी धूप, और मैं सो गई थी। तो उसके बाद मैं उठी तो ना, इतने सारे बंदर आ गए थे ना, मुझे पता नहीं। और मैं वीडियो बनाने गई छत में बंदरों पे, और बंदर ने, बाप रे। अभी देखना, अचानक ही ऐसा हुआ ना, मैं नीचे गिर गई, बंदर मेरे पीछे आ गए थे यार। क्योंकि मैं बिना डंडा लिए जाती हूँ, हमेशा डंडा लेके जाते हैं बंदरों को हाथ में। तो फिर मैंने लिया डंडा, और मैं डंडा गाइस लेके अभी मेरे चली गई साथ मैं क्या हुआ हाथ में। पता है, मैं यहाँ सीढ़ी से जा रही थी, जैसे कि मैं वीडियो दिखा रही थी आप लोगों को। तो यार हमारी छत में बंदर का बच्चा आया था, मैं उसकी बस वीडियो बनाने जा रही थी यार। वो
बंदर की माँ आ गई मेरे को मारने के लिए। बाप रे बाप, ये लोग ऐसा कर रहे हैं ना यार। इसलिए मैं इतने तेज़ दौड़ के आ गया और मुझे पता भी नहीं चला कि वीडियो क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैं तो डर के मारे। उसके बाद अभी मैं लेके आई हूँ डंडा। ये बंदरों का आतंक पहाड़ों में। मुझे आज पता चला बंदर वीडियो भी नहीं बनाने देते हैं यार। बाप रे, मेरे पीछे पड़ गए थे रे। दिखाती हूँ जूम करके। उसने सारे गेहूं खा दिए यार, क्या करे इसका। डर भी नहीं रहा था बिल्कुल भी। उसके बाद ऊपर देखो बंदर। गाइस, पहाड़ों में बंदरों का आतंक। लोग कम, पहाड़ों में बंदर ज़्यादा हैं। क्या करें यार, परेशान कर दिया। सुबह से मैं वीडियो भी नहीं बना पाई, बंदरों ने इतना परेशान कर दिया ना। ये देख सकते हो आप लोग। चले गए, अब जा रहे हैं। ये है हमारे आलू की खेती। ये आलू हो रखे हैं, पर बारिश की वजह से मुझे लग रहा है ये भी ख़राब ना हो गए हो। उसके बाद मैं चली गई थी खेत में, गेहूं काटने थे मेरे को। और जा रही थी आज आलू के खेत के रास्ते, और वहाँ से मेरा घर दिख रहा था। कितना अच्छा लग रहा था ना। पूरा हरियाली हरियाली हो रही है आजकल, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो उसके बाद मैं खेत में पहुँच गई थी और मम्मी लोग पी रहे थे वहाँ पे चाय। नहीं, हाँ, चाय पी रहे थे मम्मी और भैया। और फिर मुझे भी दे रहे थे। मैंने कहा मैं तो नहीं पीऊँगी यार। मम्मी बोलती तभी तो सूख रही है। मैंने कहा क्यों, चाय पी के अच्छे हो जाते हैं क्या। फिर मैं देख रही थी घर का व्यू, काफ़ी अच्छा लग रहा था। उसके बाद मैंने थोड़ा रील वील भी शूट की। भैया ने की मेरी रील शूट। मैंने सिर्फ रील शूट करने के लिए काम नहीं किया, मैं ऐसे भी काम कर रही थी। तो उसके खेत बाद में मैं आ गेहूँ गई काटने, थी और घर, घर में कोई नहीं था। घर में अंदर। इतने बंदर आ गए थे। हमने ये लगाए हैं, ये देखो, ये आलू की खेती। और ये देखो, ये हमारे मेहमान। ये नहीं नहीं, हाँ, आज सोची थी पूरा गेहूँ ख़त्म कर दूंगी। हम लोग मतलब मैं, मम्मी और भैया सोच रहे थे कि गेहूँ सारे ख़त्म कर देंगे। और ये बंदर यार जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। कैसे क्या होगा समझ में नहीं आ रहा है। कुत्तों का भौंकना सुन रहे होंगे आप लोग, पर कुत्ते आते नहीं हैं यार। मैंने हाथ में जाती हूँ, मैं जाऊँगी डंडा लेके, क्योंकि अब मेरे को खाने को आ जाते हैं। ऐसा लगता है खा ही देंगे अब। ये देखो, पॉली हाउस के ऊपर दिख रहा है आप लोगों को। इनके लिए तो उसके बाद पापा आ गए थे मार्केट से, लेके आए थे आइसक्रीम। मैं घर खेत में लेके गई मम्मी लोगों के लिए। और फिर हो गई थी शाम और हम चले गए थे घर के लिए। मम्मी तो पहले ही चले गए थे और हम गए बाद में, मैं और दादा। और फिर शाम को मैंने अपनी स्किन केयर मेरी यही होती है घर आके। गाय की मलाई जो होती है ना, वो उसी को मैं फेस पे लगाती हूँ सुबह शाम घर आके। तो मैंने वो लगा लिया था और मेरा फेस थोड़ा ग्लो कर रहा था। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय। ब्लॉग पसंद आया तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करके जाना। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।